कैसे अपने फ्री टाइम में मतलब जॉब के अलावा वो कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो इसी चीज एक तो होता है कंटेंट राइटिंग, एक होती है कॉपी राइटिंग। ये दोनों अलग चीज़ है। इसे बिना किसी ऑफिस में जाए हुए आप ये काम कर सकते हैं। जो आपको काम देते हैं और उसी के हिसाब से आपको पैसे देते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको काम कहाँ मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं आपको बताऊँ तो मैं हूँ दिल्ली में, और काफ़ी टाइम से मैं आपको बताना चाहता था कि मुझे कई लोग मिले जो मुझसे पूछ रहे कि आजकल क्या कर रहे हो। और अपनी जो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अभी जॉब मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था, लास्ट ईयर ही छोड़ दिया था नवंबर तक। और उसके बाद तब से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एज ए कॉपी राइटर और सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो वो मतलब जो भी मुझसे पूछता था या फिर मैसेज वगैरह में जब मैं किसी से बात करता था, वो हमेशा पूछते थे। मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि मैं फ्रीलांसिंग जो कर रहा हूँ वो किस तरह से कर रहा हूँ और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें जो मैं कर रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था इससे रिलेटेड। और इसके फ्रीलांसिंग से रिलेटेड एक पूरी सीरीज़ मैं लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए, ताकि जो अ, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, और जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो फ्री टाइम में कैसे अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और जो अगर जॉब कर रहे हैं तो वो कैसे अपने फ्री टाइम में मतलब जॉब के अलावा वो कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर मैं एक ये पूरी सीरीज़ फ्रीलांस की शुरू करने वाला हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है मैं निकलने वाला हूँ उत्तराखंड के लिए भी। लेकिन ये जो फ्रांस की सीरीज़ है और ट्रैवल की जो सीरीज़ है वो जारी रहेगी, वो शुरू रहेगी। तो आप सभी से एक ही अपील है कि आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूं। और पहले मैं अगर आपको बताऊं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है कि मान लो कि कहीं आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी ऑफिस में काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए। स्किल्स का मतलब ये है कि जैसे मैं जो करता हूँ वो मैं करता हूँ कॉपी राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। कॉपी राइटिंग इज़ ऑल अबाउट, आप ये समझो कि जो एड्स वगैरह लिखे जाते हैं या फिर वेबसाइट के लिए जो कंटेंट लिखा जाता है, एक तो होता है कंटेंट राइटिंग, एक होती है कॉपी राइटिंग। ये दोनों अलग चीज़ है। कॉपी राइटिंग का मतलब है कि पर्टिकुलर अगर मैं क्लियरली बताऊं तो ये एक तरह का होता है कि केवल सेल्स के लिए होता है। मतलब कि कोई प्रोडक्ट सेल करना है कुछ वेबसाइट पे या फिर प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया में जहाँ भी, तो उसके लिए जो कॉपीराइटर एक ऐड लिखता है, कंटेंट लिखता है, वो कॉपीराइटर होते हैं। मतलब मैं अगर आपको ऐसे सीधा सीधा बता दूं, और कंटेंट जो होता है, कंटेंट राइटर जो होते हैं, वो मैं आपको बताऊं तो कंटेंट राइटर क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, जिसमें जो वेबसाइट पे लोग सर्च करते हैं, जाते हैं तो वो पढ़ के इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो कंटेंट हो गया। कॉपी राइटिंग पूरी तरह से सेल्स पे होती है, जबकि कंटेंट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। तो इस तरह से ये कंटेंट राइटिंग अलग है, कॉपी राइटिंग अलग चीज़ है। और जैसा कि मैंने बताया कि बिना ऑफिस जाए किसी ये काम कर कैसे सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे बिना किसी ऑफिस में जाए हुए आप ये काम जो है फ्रीलांसिंग के तौर करते हुए आप फ्रीलांस के तौर पर आप कर सकते हैं। जिससे आपको जो क्लाइंट मिलते हैं, जो आपके क्लाइंट आपको ढूंढने पड़ते हैं, वो सोशल मीडिया से स्पेशली, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिस पे आप इस तरह के क्लाइंट ढूंढ सकते हैं जिनको फ्रीलांसर्स की ज़रूरत होती है। मतलब जो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हायर नहीं करते हैं, वो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। उनसे एक हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, एक महीने, जितना काम हो, जितना ज़्यादा काम हो, वह उस तरह से आपको काम देते हैं और उसी के हिसाब से आपको पैसे देते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको काम कहाँ मिल सकता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं जो है मैं जो कर रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू भी मैं करता हूँ। और मेरा लिंक्डइन अकाउंट है जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे क्लाइंट मिले हैं वो लिंक्डइन से मिले हैं। और ऐसा भी होता है कि एक बार सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो आपको जो क्लाइंट होते हैं उनके रेफरेंस से बहुत सारे काम मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप एक बार शुरू जब करते हैं ना,
तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगती हैं और आपको चीज़ें बेहतर लगने लगती हैं कि किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ तो आप एक बार जान तो जाओगे, रेफरेंस मिल जाएगा कि चीज़ें होती कैसे हैं, लेकिन करना आपको है। तो ये आप चीज़ें ध्यान से सुनेंगे, जो कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे सीरीज में पूरे, और आपको बताऊंगा कि होता कैसे है। और एज ए फ्रीलांसर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग में आप बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि आप बहुत सारी कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, तो मान लो आपको कोडिंग आती है, या फिर आपको एक तरह से अगर मैं बताऊं कि कंटेंट राइटिंग आती हो, कॉपी राइटिंग आती हो, ट्रांसलेशन, या फिर यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल बनाना, या ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो मैं आपको जब ये चीज़ें आगे बताऊंगा तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये चीज़ें आप अगर आपने सीखा नहीं है, शुरू नहीं किया है, तो आप किस तरह से ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। ताकि आप सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपको कोई स्किल नहीं आती, आपको पहले आपने कुछ सीखा नहीं है, अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं ज़्यादा, तो भी आप चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि स्किल जो होती है वो सीखने से ही आगे बढ़ती है, वो सीखने से ही आती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पहले से सीख के आता है। तो ये सीखने से आपकी बेटर हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी जो कर रहा हूँ वो भी मैंने सीखी ही है। इससे पहले ऐसा नहीं कि मैंने किसी स्कूल में पढ़ा है या कहीं और पढ़ा है। तो आप बिल्कुल ये चीज़ें सीख सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, लगन अगर रहेगी तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। और इसका फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि किसी को सुबह शाम रिपोर्ट नहीं करना, कोई आपको कॉल करके परेशान नहीं करता है। आप अपने हिसाब से काम करते हैं। आपका मन हुआ आपने रात के 10 बजे काम किया, आपका मन हुआ रात के 12 बजे काम किया, आपका मन हुआ लैपटॉप आपने उठाया या फ़ोन, जिस तरह से आप कर रहे हैं, मतलब वो डिपेंड करता है आपके काम पे कि आप फ़ोन पे काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो मोबाइल फ़ोन से ही फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से ही काम कर रहे हैं। क्योंकि एक इनिशियल स्टेज होता है जिसमें बजट नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो अगर मान लो आप ने एक स्किल सीखी, यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए आपने स्किल सीखी, और आपने अपवर्क पे या फाइवर पे या फिर फ्रीलांसर पे, इस पे आपने चेक किया कि कोई गिग है, मतलब कोई जॉब है जिनको यूट्यूब थंबनेल बनाने वाले की ज़रूरत है, और वो उसके लिए आपको मान लीजिए $5 $10 एक काम के लिए दे रहे हैं। तो अगर आप फ़ोन से ही अगर आप चाहते हैं तो कैनवा वगैरह पे आप आराम से इजीली कोई भी थंबनेल जो है वो बना सकते हैं। वो कहीं से भी बना सकते हैं आप, उसके लिए कोई ऑफिस वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी अच्छी खासी जॉब लगी हुई थी, लेकिन मैंने इसी वजह से इसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पसंद नहीं है। मतलब 9 to 5 की जॉब मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरी होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है आज के टाइम पे। जॉब्स तो बहुत हैं, बस ये है कि आपको स्किल आनी ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल है, आपने कुछ सीखा हुआ है, तो आप ज़रूर ये जॉब आप ये क्लियर कर सकते हैं, और आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं जिसमें आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं और चीज़ों को मतलब सीख कैसे सकते हैं, और इसके क्या क्या और तरीके हैं करने के, जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।